जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर अयोध्या से, जहां गोसाईगंज स्थित ग्रामर्स एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल के भूमि विवाद को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है। प्रबंधक डॉक्टर अंजू पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि विवाद का समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन से के पास भूमि से जुड़े पंजीकृत दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन या न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। पंकज सिंह के आमरण अनशन के जिला प्रशासन की पहल पर समाप्त होने का विद्यालय प्रबंधन ने स्वागत किया और टकराव के बजाय शांतिपूर्ण संवाद की बात कही। डॉक्टर अंजू पांडे ने कहा कि भूमि विवाद की निष्पक्ष जांच में प्रशासन और राजस्व विभाग को पूरा सहयोग दिया जाएगा। पत्रकार बंधु मैडम जो कह रही है उसको सुना जाए। जो ये मामला चल रहा है और हम सभी लोग, खास करके मेरा परिवार, हमें मानसिक प्रताड़ना से इस समय हम गुजर रहे हैं। और अगले की बात तो सब सुन ले रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बनाकर रोके गाके सब बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सही मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो जमीन है वो आपके सामने, ये सभी कागज है और आप सभी इसको देख सकते हैं अच्छी तरह। ये सारी कतौनी है मेरी, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा बैनामा का कागज है जो 2013 का है, इस पर भी सब चौहद्दी और सब कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट में बताना चाहूंगा, इसमें गाटा नंबर 202, 215, 216, 223, 224, 225, 219 का व 216 का में मुझे 1/3 अंश चाहिए। 1/3 उनके पिताजी 3 भाई थे, तो हम लोगों ने जिससे बैनामा करा रखा है उनका अंश होता है 1/3। और इस पर हम लोगों ने हदबरारी का मुकदमा कर रखा है। हदबरारी अगर मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका जो कहेगी, जिसके अनुसार उसकी कोरा रिपोर्ट जा चुकी है, लेखपाल कानून की आदेश हो जाएगा, माफी हो जाएगी, शासन प्रशासन स्वयं आएगा, हमको कब्जा दिलाएगा। और मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, न किसी प्रकार का अभद्रता या संसदीय भाषा का प्रयोग करना है, और ना अमर्यादित तरीके से जिस तरह से और लोगों ने हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी मर्यादा में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो व्यवस्थाएं हैं, विधिक व्यवस्थाएं जो हैं, जनाधिकार है या सुखाधिकार जो मिला हुआ है, हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। उन लोगों ने जिस तरह से दुरुपयोग किया उसका प्रायश्चित स्वयं करेंगे। कितने चरित्रवान है या कितने विद्वान है उसको समय बताएगा। हम लोगों से किसी प्रकार कोई लेना देना। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्या एक औरत होकर आगे बढ़ना गुनाह है क्या? कि अगर मैं एक औरत हूँ तो मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ मेरे परिवार के लिए, तो उससे हम लोग बहुत आहत भी हैं कि जिस तरह से हमारा अपमान हुआ है। और मैं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ प्रशासन और न्यायालय पे भरोसा रखती हूँ, और जो भी कागज है मैं चाहती हूँ कि प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोग इस पर ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कराए, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार की छवि खराब की जा रही है और इससे जो है अच्छा माहौल नहीं बन रहा है, अगला गुमराह कर रहा है। और हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं, ना किसी के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। मैं बस यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ और सभी अधिकारियों से यही कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी आए और इसका निपटारा करें, जिससे ये मामला आगे ना बढ़े। क्योंकि कब्जा किसने किया है ये तो जाहिर हो चुका है, सब इसमें है। तो एक सवाल है मैम, आप जैसे कह रही हैं तो कब्जा नहीं हुआ, और क्या ये कारण है जो नहीं, कब्जा तो मेरा ही था, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो चौकीदार थे वो जोतते बोते थे तो ये था। उसके बाद भी इसके पहले एसडीएम, सीओ साहब, पूरा आपका थाना आया था और 202 का 1/3 हिस्सा मुझे दिया भी गया और ये अलग भी हुआ था। उसके बाद जो 225 पर जो है कब्जा है, उसका अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि सब में 1/3 है मेरा, जो और 2 भाई थे राम उजागर सिंह थे, तो उसमें अगले का कहीं नाम नहीं है, आप सभी ने देख लिया है।
कागज से देख चुके हैं। तो बस मैं तो उनका किसी का नाम लेना चाहती हूँ, मैं बस अपना न्याय चाहती हूँ खुद की, कि ये मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, कि आगे ये ना बढ़े फालतू का जो बोला जा रहा है। देखिए, किसी को अपमान करके, किसी को भ्रष्टाचारी कह के, और बहुत सारे जो है सुनने को मिल रहे हैं, और जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं वो भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो सही चीज सामने आए सबके, और सही पर बात हो, और ये सीधे सीधे हम सभी या अगली भी पार्टी इसको माने कि अगर अधिकारी और जो भी वो कहते हैं वो सही है, और उस पे वो रहे। देखिए, अभी जो किसी के दबाव में कोई काम करने वाला नहीं है कि हमारे इतना दबाव हो गया है कि अगले दबाव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमने आज तक कभी किसी को प्रताड़ित किया है। ये हमारे परिवार की पूरा हिस्ट्री रही है, किसी को अगर दिया नहीं है तो किसी से कुछ लिया नहीं है। आज तक उस जमीन पे शायद जो हम हैं नहीं गए हैं, हमारे बच्चे नहीं गए हैं। और अगर बच्चा हमारा एमबीबीएस कर रहा है तो आप समझ सकते हो एमबीबीएस करने वाला कितनी पढ़ाई कर रहा होगा। तो बच्चों पर भी ये एक तरह से जो लगाया जा रहा है इल्जाम, ये सरासर गलत है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई इस पे गौर करके आप सभी लोग सहयोग करें, और इस पर बात हो कि 1/3 हिस्सा जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिले। मैडम, पंकज सिंह ये सब झूठा है। आप वहाँ पूछ सकते हैं कि परिवार कोई नहीं गया। हाँ, यहाँ से हमारे परिवार से कोई गया नहीं है, ना बच्चे गए हैं, ना मैं गई हूँ, या और कोई भी नहीं। मैडम, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वो जमीन वो आप ही का था, तो अभी तक आपने जब कोई कब्जा नहीं लिया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, देखिए 2013 के बाद से ये जो जमीन है, ये जमीन जो राम उजागर सिंह के दूसरे वाले भाई से, खेमापुर में एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो उन्होंने इसको लिखवाया था। उसके बाद उनके बेटे ने, जो अगली पार्टी है, इन्होंने उनसे 202 का जो कुछ पार्ट था वो लिखवाया। बस वो 202 ही था, उसके अलावा कहीं भी इनका कहीं कुछ नाम नहीं, बस यही था। और ये अभी 2 साल पहले ये हुआ था। हमारा तो 2013 का ये बैनामा है, इसीलिए कोई विवाद ही नहीं था इस पे कभी। तो ऐसा भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि सभी अपने थे, तो क्यों वहां बाउंड्री क्यों करवाना। सभी गांव वाले उसको यूज जाना आना सब लगा ही रहता था। जो चौकीदार थे वो वहां खेती भी कर रहे थे हमारे, उनसे कुछ लिया भी नहीं जाता था, वो अपना देखते थे। मैम, एक सवाल और भी है, वो क्या? देखिए, ये कोई फर्जी ऐसा नहीं है, कोई फर्जी करा देगा किसी को, कोई करा भी नहीं पाया आज तक। फर्जी कोई करा ही नहीं सकता। कोई धमकी नहीं, उल्टा उनके साथ जो है वो मुझे धमकी देते हैं। हमको धमकी सुनना पड़ रहा है, लोग आके बता रहे हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं गया। ग्रामर परिवार के सदस्य हैं प्रबंधक समिति के, उन्होंने वो एससी है, उन्होंने FIR दर्ज कराया। उनके साथ जो घटना कारित की गई है उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मुकदमा लिखाया। करणी सेना के उपाध्यक्ष सनी सिंह आए थे। एक हफ्ते पहले आपके टीम के द्वारा कुछ लोग वहाँ पर एक मीटिंग हुआ था, और आपके टीम के सदस्य ने कहा था कि SC/ST जो करना है उसको वापस करवा दिया। नहीं, मेरी टीम का कोई सदस्य नहीं। परवेज सिंह नाम के एक शुभ दिन तक हो सकते हैं मेरे, लेकिन हम लोगों से किसी प्रकार कोई बात नहीं। उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि सारी बातों पे हम खुला कर लेंगे। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। News 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।